नमस्कार मित्रों। फेसबुक पटल पर जुड़े हुए मेरे सभी सम्मानित रचनाकार और मनुष्यों का अभिवादन करते हुए मैं सम्मिलित हूँ श्रीकांत तैलन। अपने दैनिक आयोजन एक रचना और किताब के पन्नों से के पृष्ठ के लिए अपना पन्ना अपनी बात एक विचार के YouTube चैनल के साथ में संयुक्त रूप से कवि के साथ कॉफ़ी @डॉक्टर सत्यप्रकाश काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शिक्षा अभियान के पटल पर मदन मोहन मालवीय जी शिक्षा अभियान के अंतर्गत आप सबका अभिवादन करते हुए सम्मिलित हूँ। इसमें एक भजन आपने अपने पार्ट्स में आपको सुनाया। उसके पश्चात आपको अपने एक पन्ना अपनी बात एक विचार के पृष्ठ के साथ में एक रचना और किताब के पन्ने के लिए मदन मोहन मालवीय जी के शिक्षा अभियान के कार्यक्रम में मदन मोहन मालवीय जी का जीवन परिचय आपको इस पुस्तक से पढ़ के सुनाएंगे, जिससे कि आप जन जन में ऐसे महामानव के चरित्र को प्रसारित किया जा सके। और इस पुस्तक के साथ हम आपके साथ जुड़ करके इस पटल पर अपने शैक्षणिक आयोजन में एक रचना और किताब के पन्नों से पृष्ठ पर मदन मोहन मालवीय जी का शिक्षा अभियान में उनके जीवन परिचय को प्रसारित करते हैं, जिससे कि जन जन में उनकी जीवन परिचय को पहचाना जा सके। और इस उद्देश्य से इस आयोजन में एक रचना और किताब के पन्नों के पृष्ठ के साथ हम जुड़े हैं अपने दैनिक आयोजन में। और आपके साथ हमारे इस पटल पर उपस्थित डॉक्टर रघुनाथ मिश्र साहब जी उपस्थित हैं, उनका भी आभार करते हैं। तो इस प्रकार से अपने दैनिक आयोजन में हम आपके साथ 12:30 बजे प्रातःकाल आपके साथ जुड़ करके पार्श्व में हमने एक भजन आपको महात्मा गांधी जी का सुनाया, जो उनकी प्रार्थना में गाया जाता है। इस प्रार्थना के तत्काल बाद हम आपको उनसे जोड़ते हैं। तो आदरणीय सभी विद्युत जनों का अभिवादन करते हुए अपने फेसबुक पटल के पृष्ठ के साथ में कवि के साथ कॉफ़ी @डॉक्टर सत्यप्रकाश काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पटल पर मदन मोहन मालवीय जी के शिक्षा अभियान के कार्यक्रम के अंतर्गत अपना पन्ना अपनी बात एक विचार हमारा संयुक्त रूप से पटल इस पे की, और उसमें हम YouTube चैनल पर भी आपको इस तरह के आयोजन को प्रसारित करते हैं। तो आज हम आपको मदन मोहन मालवीय जी के शिक्षा अभियान के कार्यक्रम के अंतर्गत वाचन पुस्तक वाचन के इस आयोजन में आपको जोड़ते हुए आगे उस संदर्भ को प्रस्तुत करते हैं जो मदन मोहन मालवीय जी के जीवन परिचय से संदर्भित है। और ये पुस्तक डॉक्टर उमेश दत्त तिवारी जी द्वारा लिखित है, जो मदन मोहन मालवीय जी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आंगन में स्वयं भी अध्यापक हैं और मदन मोहन मालवीय जी की समिति के पदाधिकारी हैं। तो आदरणीय रघुनाथ मिश्र जी भी हमारे साथ साथ जुड़े हुए हैं। इस अपने दैनिक आयोजन में हम आपके साथ एक रचना और किताब के पन्नों से पृष्ठ पर आपको लेके आते हैं सोमवार से लेकर शनिवार तक, और रविवार के दिन अपनी काव्य धारा में आपको अपनी रचनाएं और अपनी पुस्तकों के संदर्भ में आपको जानकारी देते हुए अपनी रचनाओं को भी प्रस्तुत करते हैं। तो आज के इस दैनिक आयोजन में आपको विगत दिनों जो है वो मदन मोहन मालवीय जी के जीवन चरित्र के विषय में आपसे मुझे बात की थी कि वो कांग्रेस की जो कमेटी के अध्यक्ष भी रहे और बहुत से आयोजनों में अपनी और देश की उस स्वतंत्रता आंदोलन की एक दिशा को भी करने में उनका जो योगदान रहा है वो एक अतुलनीय है। और विगत दिनों जो हमने आपको बताया कि 12 नवंबर 1946 को महामना के देवसान से पूर्व देश की अंतरिम सरकार बन चुकी थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू आपसे मिलने BHU आए। महामना ने खुशी में अपना उद्गार व्यक्त किया कि सब मिलकर बोलो की आवाज़ अपने देश में अपना राज्य। तो ऐसे विचारों के साथ जब उन्होंने अपनी
दी है, देश के साथ उनका एक योगदान जो रहा है उसको हम लोग नमन करते हैं। उन्हीं के जीवन चरित्र को परिचित करने के उद्देश्य से इस पटल पर हमने अपना दैनिक आयोजन जो चलाया हुआ है उसके संदर्भ में आपसे बात करें। और विगत दिनों हमने आपको महात्मा गांधी जी के जीवन परिचय में सत्य के प्रयोग द्वारा जो आपको प्रसारित किया था, जिससे कि जन जन में जो है जीवन का परिचय महात्मा गांधी का भी प्रसारित हो। तो विधायिका क्षेत्र में उनका कार्य क्या रहा, मदन मोहन मालवीय जी का, उस विषय में यहाँ पे अंकित है। महामना मालवीय जी सन 1902 से 1912 तक युक्त प्रांतीय काउंसिल के, सन 1910 से लेकर 1920 तक भारतीय विधान काउंसिल के और 1923 से 1930 तक केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली के निर्वाचित सदस्य रहे। आपने इन 28 वर्षों के अपने जीवन प्रतिनिधित्व काल में जनता को कोई भी ऐसी समस्या और देश से संबंधित कोई ऐसा मसला नहीं जिस पर प्रांतीय असेंबली और केंद्रीय काउंसिल में वक्तव्य न दिया हो और बहसों में प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज न कराई हो। आपने सरकारी ढोंग, पाखंड व भ्रष्टता पर निर्भीक प्रहार किए। सन 1919 में पंजाब मार्शल लॉ के विरुद्ध केंद्रीय काउंसिल में अपने लगातार 3 दिन तक कुल 14 घंटे का ऐतिहासिक भाषण दिया था, जिसकी चर्चा बहुत समय तक देश व विदेश में होती रही। नवंबर 1917 में भारत मंत्री मोटेन्यू ने अपनी इंडियन डायरी में लिखा है कि पंडित मदन मोहन मालवीय काउंसिल के सर्वाधिक सक्रिय सदस्य हैं। काउंसिल असेंबली में मालवीय जी के वक्तव्य अत्यंत विद्वत्तापूर्ण और तथ्यों और तर्कों से युक्त होते थे और आदरणीय रघुनाथ मिश्र जी सहज का जो सादर स्नेह है वो हमें प्राप्त होता है। उनके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने पटल पर उपस्थित होकर के हम सबको प्रेरित किया और उनके निर्देशन में ही हम, और वो वरिष्ठ भी हैं और इस पटल के अच्छे वक्ता और रचनाकार भी। आदरणीय हमारी बहन प्रभा दुबे भी उपस्थित हैं, उनका भी आह्वान करते हैं। तो काउंसिल असेंबली में मालवीय जी के वक्तव्य अत्यंत ही विद्वत्तापूर्ण और वक्तव्यों तर्कों के युक्त होते थे। उन वक्तव्यों की बहुत सी बातें आज के संदर्भ में अत्यंत प्रासंगिक हैं। असेंबली व काउंसिल में मालवीय जी ने लगान व कर नीति, अकाल भुखमरी, और ये आयोजन हमारा जो है जनवरी माह में विशेष तौर पर चलता है। विगत दिनों भी हमने इस आयोजन को आयोजित किया था अपने पटल से मदन मोहन मालवीय जी के जीवन की परिचय को जनता में प्रसारित किया जा सके। उनका जो 25 दिसंबर को जो है उनका जन्म दिवस होता है, उसके परिप्रेक्ष्य में हम उनके जीवन परिचय से परिचित कराते हुए आपको जो है वो उनका पुस्तक वाचन से उनके जीवन परिचय को इस मंच पर, क्योंकि सत्य प्रकाश पांडे जी का कवि के साथ कॉफी पटल का जो शिक्षा अभियान का कार्यक्रम है वो मदन मोहन मालवीय जी के विद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण से ही प्रसारित होता है। इसलिए हम उसमें अपना सहयोग देने के उद्देश्य से जन जन की भावनाओं में उनके जीवन परिचय को प्रसारित करते हैं। और ये जनवरी माह तक, आपके 27 जनवरी तक हम इसको प्रसारित करेंगे, जिससे कि जन जन में उनके जीवन परिचय को भी परिचित कराया जा सके। तो असेंबली व काउंसिल में मालवीय जी ने लगान व कर नीति, अकाल भुखमरी, सिंचाई कुप्रबंधन, अशिक्षा, स्वस्थ, बेगार प्रथा और इससे पहले आपसे अवगत कराते हैं कि मदन मोहन मालवीय जी जो है इलाहाबाद के प्रयाग के जो नगर परिषद के भी अध्यक्ष रहे और कई वर्षों तक उन्होंने अपना योगदान किया। जब उन्होंने अपना त्याग पत्र दिया तो उसके बाद उनके पुत्र द्वारा जो है उसका मेयर पद ग्रहण किया गया।
तो असेंबली व काउंसिल तो उनकी राजनीतिक और सांस्कृतिक और साथ ही जो उनकी निष्ठा राष्ट्र के प्रति है उसको परिलक्षित करते हुए उनका जो चरित्र प्रसारित होता है वो हम सब के लिए अनुकरणीय और देश की निष्ठा में, देश की प्रतिष्ठा में उनका जो योगदान है वो एक सामान्य जन नहीं है। इसलिए उनके जीवन परिचय को हम उनको नमन करते हैं और उनके जो जीव और जिस तरह से उन्होंने अपनी गरीबी के जीवन में अपने करके राष्ट्र में अपने को समर्पित कर दिया, उसका उद्देश्य और उन्होंने उस समय में यह किया जब वो अच्छी वकालत कर रहे थे और 3,000 रुपये प्रति माह की आमदनी में जो सर्वोच्च आमदनी का एक श्रेष्ठ धन था उसको त्याग करके उन्होंने जो है राष्ट्र हित में अपने को समर्पित कर दिया और राष्ट्र के प्रति जो उनकी निष्ठा रही है वो यहाँ पे परिलक्षित होती है। तो समकालीन उस समय के जो नेतृत्वगण थे, मोतीलाल नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी, उन सब के साथ उन्होंने अपना जो सहयोग दिया है वो हमारे लिए आज भी उनके लिए निष्ठा का प्रतीक है। हम और काशी हिंदू विश्वविद्यालय का जो विद्यालय प्रांगण आज उनके सहयोग से और उनके योगदान से जो बना है वो देश की श्रेष्ठ धरोहर है। उन्होंने अपने शिक्षा के प्रति अपनी जो निष्ठा व्यक्त की वह आज एक अतुलनीय है। असेंबली व काउंसिल में मालवीय जी ने लगान व कर, प्रतिम, अकाल, भुखमरी, सिंचाई, कुमंदन, अशिक्षा, स्वास्थ्य और इससे पूर्व आपको अवगत कराते हैं कि अभी कुछ वर्षों उनके जीवन काल से पूर्व वर्ष ही पहले हमारे देश की सरकार जब बनी और उसमें 12 नवंबर 1946 को देहावसान से पूर्व अंतरिम सरकार उनकी बन गई थी, जिसपे कि जवाहरलाल नेहरू उनसे मिलने गए थे तो उन्होंने अपना जो है व्यक्त किया था। तब उन्होंने कहा सब मिलकर बोलो एक आवाज, अपने देश में अपना राज। तो ऐसे गुणी चरित्र का जो है चिंतन करते हुए जो इसमें यहाँ पुस्तक वाचन है तो उसमें कई तरह के जो उनके व्याख्यान आए हैं वो यही हैं कि उत्पाद बिक्री और सुधार, पब्लिक सर्विस कमीशन मध्यमान, और उन्होंने इंडियन इंटीमेटी बिल, डिफेंस बिल, वित्त विधेयक, फौलाद संरक्षण बिल, ब्रिटिश कंपनियों की बाउंड्री देने संबंधी सरकारी साजिश, ली कमीशन, मुद्दा विधेयक, रिजर्व बैंक और टैरिफ मुद्दे कमेटी, साइमन कमीशन, शिक्षा और प्रौद्योगिकी और इस तरह से वैज्ञानिक और वाणिज्य शिक्षा, पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट्स और वैज्ञानिक परिषदों के गठन इत्यादि के विषयों में विधेयक को बहस व वक्तव्य दिए। तो देखिए उनके उस समय में जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था उस समय की असेंबलीज और काउंसिल्स में उन्होंने जो इस तरह के वक्तव्य दिए तो देश के प्रति उत्थान और उनकी निष्ठा का एक प्रतीक बताता है कि किस तरह की उनकी कार्यशैली रही है और वो आज हम लोगों के लिए इतनी फलीभूत है कि आज हम राष्ट्र को गौरव बना करके आगे बढ़ सकें। सांप्रदायिक एकता के प्रयास, अब इस इनका जो अलग विचार आता है वो सांप्रदायिक एकता के प्रयास। महामना मालवीय ने जीवन पर हिंदू मुस्लिम एकता के लिए प्रयास किए। वे हिंदू महासभा के भी नेता अवश्य थे किंतु मुस्लिम विरोधी नहीं थे। अब इससे पहले एक है वो चर्चा जब आया है कि गांधी जी जब जेल में थे तो उन्होंने उनको जो है वो जब बीमार पड़ गए थे उस समय जो है मदन मोहन मालवीय जी उनके घर पर मुस्लिम परिवार में अपनी जो है वो भागवत कथा को सुनाने जाते थे और उन्होंने सुनाया। तो ऐसा कि उनका जो व्यवहार था वो संप्रदाय विरोधी नहीं था, वो सब मिल करके चलने वाले थे। महामानव ने जीवन भर हिंदू मुस्लिम एकता के लिए प्रयास किए। हिंदू महासभा के नेता अवश्य थे किंतु मुस्लिम विरोधी नहीं थे। वे सभी समुदाय में परस्पर एकता व न्याय संगत समान उन्नति की आकांक्षी थी। वस्तुतः अंग्रेजी शासक हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच दुराव उत्पन्न करने की बराबर कोशिश करते थे। तो आदरणीय, हम आपसे बताना चाहते हैं कि इस पटल के माध्यम से शैक्षणिक आयोजनों में हम सम्मिलित करके आपको एक रचना और किताब के पन्नों के पृष्ठ से उन जनजीवन को भी प्रसारित करते हैं जिनका कि
भारत के इतिहास में योगदान है। तो ऐसे परस्पर एकता व न्याय संगत समान उन्नति की आकांक्षी थे। वस्तुतः अंग्रेजी शासक हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच दुराव उत्पन्न करने की बराबर कोशिश करते थे। अंग्रेजों ने अनेक बार हिंदुओं के हित के खिलाफ मुस्लिम समुदाय को विशेष सहूलियतें और दर्जा देने की कोशिश की। मालवीय जी ने यहाँ न्याय की आवाज़ उठाई। कई लोगों में इसमें भ्रम हुआ कि मालवीय जी मुस्लिम विरोधी या सांप्रदायिक हैं, किंतु 1935-1936 में जिस समय BHU में मात्र 7-8 मुस्लिम विद्यार्थी थे, मुसलमानी त्योहारों व मोहम्मद पैगंबर के जन्मदिन पूरे विश्वविद्यालय में अवकाशी हुए। अब देखिए, उस समय 1937 और 36 में जब हमारे उस काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कम से कम विद्यार्थी थे, तो उस समय वो उनके मुस्लिम त्योहारों की भी घोषणा करा के उन्होंने उनको मनाया। देश में जहाँ कहीं भी दंगे होते, सबसे पहले गालिबी जी हिंदी मुसलमानों के बिना भेदभाव किए सभी दंगा पीड़ितों के लिए सेवा सहायता पहुँचवाई। विश्व मुसलमानों से अपने धर्म का ठीक से पालन करने की बराबर सलाह देते रहते थे। उन्होंने अनेक मस्जिदों का जीर्णोद्धार कराया। वे सभी धर्मों का बहुत आदर करते थे। लंदन के गिरजाघर में बाइबल हाथ में लेकर प्रार्थना करने में भी उन्हें संकोच नहीं। अब देखिए, सब धर्मों के विश्व प्रति उनकी जो आस्था है, वो आस्था उनकी से पुस्तक वाचन से प्रदर्शित होती है। ठीक है। और हाँ, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, डॉक्टर उमेश दत्त तिवारी जी द्वारा इतनी सुंदर पुस्तक का लेखन किया गया है, जो हमें मदन मोहन मालवीय जी के जीवन परिचय को हमें इस तरह से अवगत कराने के उद्देश्य से इस पुस्तक के वाचन को। और मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि विगत दिनों हम जब लखनऊ से बनारस गए थे और डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी द्वारा मिलने के उपरांत हमने इस पुस्तक को स्वयं उनसे मांगने का प्रयास किया था, और प्रयत्न में उन्होंने हमें ये पुस्तकें समर्पित। इसका उद्देश्य हम जनजीवन में उस महामानव को प्रसारित कर सकें जिनका इस देश के प्रति क्या योगदान रहा है, जन जन में तो ये उमेश तिवारी जी का साभार है, जिसको हमने इस पुस्तक के द्वारा के वाचन से आप सबको भूत किया है। सन 1908 में लखनऊ में आयोजित तृतीय प्रांतीय सोशल कांग्रेस में अपने धार्मिक सिद्धांतों पर युग संदर्भ में एक प्रगतिशील व्याख्यान दिया और हिंदू मुस्लिम दोनों से परंपरा मतभेदों को दूर व एकजुट होकर समाज में सौहार्द कायम करने और आज़ादी के संघर्ष करने की अपील की थी। सन 1930 में कलकत्ता और इलाहाबाद में आयोजित हिंदू मुस्लिम एकता सम्मेलनों में अपने प्रमुख भूमिका निभाई। अगले वर्ष नागपुर में अखिल भारतीय हिंदू मुस्लिम एकता सम्मेलन का सभापतित्व किया। मार्च 1916 में लखनऊ में आयोजित मुस्लिम लीग अधिवेशन में अपने शिरकत की और सन 1921 में मालाबार, भोपला और आदि जगहों पर भीषण सांप्रदायिकों के समय हिंदुओं को काफ़ी धन जन की हानि उठानी पड़ी। फिर भी मालवीय जी ने हिंदू मुस्लिम पक्षों के पीड़ितों की सेवा सहायता पहुंचाई और उनसे इसका की अपील की। सितंबर 1922 में मुल्तान में भयंकर दंगा हुआ। हृदय वैराग्य से देखकर मालवीय जी फूट फूट कर रो पड़े और आपने 16 सितंबर लाहौर में मौलाना कादिर के सभापतित्व में आयोजित एकता कांग्रेस में। अब एकता कांग्रेस कहाँ से आई, ये हम आपको बताना चाहते हैं कि एकता कांग्रेस पहले नहीं थी, लेकिन उन्होंने मालवीय जी ने 3 वर्षों पूर्व इसका, और मैं देख रहा हूँ कि हमारे मित्र राजीव प्रखर जी भी जो है वो वहाँ से हैं, गुड़गांव से, वो भी उपस्थित हैं पटल पर, उनका भी अभिवादन करते हैं। और वो हमारे अच्छे मित्र हैं और अच्छे वक्ता और दूसरे वो बहुत अच्छे मतलब साहित्यकार भी हैं। तो सितंबर 1900 मुल्तान में भयंकर दंगा हुआ। हृदय दृश्य देखकर मालवीय जी फूट रो पड़े और आपने 16 सितंबर को लाहौर में मौलाना कादिर की सभा आयोजित किया। एकता के घोर संतप्त करते हुए सब अत्याचारी, धर्महीन और नास्तिक हैं। सन
1924 में कोहाट में और 1926 में कलकत्ता में दंगे भी हुए, अपनी एकता की अपील की और पीड़ितों की सहायता पहुंचाई। पुनः सितंबर 1927 में आपने शिमला में एकता कॉन्फ्रेंस का आयोजन कराया और 5 अप्रैल 1931 में कानपुर में हिंदू मुस्लिम एकता का भाषण दिया। ठीक है। आपने 3 जनवरी 1932 को एक बार पुनः प्रयाग में एकता कॉन्फ्रेंस का आयोजन कराया था और बावजूद इसके हिंदू मुस्लिम दंगे आगे भी होते रहे और सन 1946 में नुआखाली बंगाल के भीषण दंगे के समय आपने हिंदुओं से संगठित होने की अपील की। वह दंगा इतना विभत्स और भयावह था कि उसके सदमे में आप एक बार बिस्तर पर पड़े, जो पुनः कभी स्वस्थ नहीं हो सके और 12 नवंबर 1946 को आपने शरीर त्याग किया। तो 12 नवंबर 1946 को उस दंगे के उपरांत उन्होंने इतना आघात लगा कि वो बिस्तर पर हो गए और उसके बाद उनकी जीवन परिचय समाप्त हो गया। तो अब ऐसे महामानव के प्रति जो हमारी निष्ठा और हमारी जो है श्रद्धा है, हम उनको विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं और उनके द्वारा जो कृतित्व किए गए उनके वाचन से हम आप सबके सामने ऐसी जानकारी लाने के उद्देश्य से अपना जो आयोजन, हमारा दैनिक आयोजन है इस पत्र के लिए और हमारा अपना पन्ना अपनी बात एक विचार के पृष्ठ के लिए एक रचना और किताब के पन्नों से के पृष्ठ पर हम लाते हैं, जिससे कि महत्वपूर्ण जानकारियाँ जनजीवन में प्रसारित हो सके। और अंत में आज के इस वाचन की समाप्ति के पूर्व आगे के वाचन को हम पुनः आपके साथ साझा करेंगे कल, जिससे कि आगे के उनके जीवन चरित्र को आपसे पहचान किया जा सके। तो राजीव प्रकाश जी भी उपस्थित हैं, रघुनाथ मिश्र जी भी उपस्थित हैं, प्रभात दुबे जी और अन्य सभी विद्युतजन जो हमारे उपस्थित हैं, उन सब का अभिवादन करते हैं। और आज के इस दैनिक आयोजन में मदन मोहन मालवीय जी की शिक्षा अभियान में उनके द्वारा उनके लिए जो है लिखी गई पुस्तक के वाचन से हम उनके जीवन चरित्र को, और यह शैक्षणिक कार्यक्रम किसी व्यवसायिक उद्देश्य से नहीं है, यह जीवन परिचय मदन मोहन मालवीय जी के जीवन परिचय को प्रसारित करने के उद्देश्य से एक रचना और किताब के पन्नों से हमारा जो आयोजन है इस पटल पर और अपना पन्ना अपनी बात के पृष्ठ के लिए इस तरह से हम दैनिक आयोजन हम 11:30 बजे के स्थान पर आज 12:15 या 12:30 के मध्य आपके साथ उपस्थित होकर के सार्थक जानकारी को आपसे साझा करना चाहते हैं। जो भी विद्युतजन इसमें जुड़ करके उनको जानकारी चाहते हैं वो इस पटल पर उपस्थित होकर के अपना सहायता दे सकते हैं और उनका हम अभिवादन करते हैं। और इसी को हमने इस पृष्ठ को अपने सर्वाधिकार अपने वाचन के द्वारा अपने यूट्यूब चैनल श्रीकांत SRI KANT_TILNG पर सर्च करें और मदन मोहन मालवीय जी के शिक्षा अभियान के अंतर्गत शिक्षा कार्यक्रम में ये आयोजित है। तो आप सभी का अभिवादन है और आज का इस समय समाप्त है और हम कल पुनः आपके साथ इस पटल पर, और डाली दस्तोगी जी भी उपस्थित हैं, बहुत सुंदर सभी विद्युतजन इसमें उपस्थित हैं और ऐसे शैक्षणिक आयोजन के कार्यक्रम में आपकी सहभागिता के लिए हम आभार व्यक्त करते हैं कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया और पटल पर सुंदर जानकारी को प्रसारित करने के साथ अपनी महत्वपूर्ण सहयोग जो दिया है उस पटल की सुंदरता को विद्यमान करता है। और अंत में सुरक्षा के दायित्वों के निर्वाह की हमारी जो लाइनें हैं वो हम आपसे साझा करते हैं। सुरक्षित होकर वाहन चलाइए, सुरक्षित होकर घर जाइए, रोड रूल्स अपनाइए, हेलमेट लगाइए, सीट बेल्ट लगाइए और चालान से नहीं डरना है, क्योंकि जब हम रोड रूल्स अपनाएंगे तो हमारा चालान नहीं होगा। और यही हमारा काव्य है जीरो चालान, जिसको हम हर पटल पर प्रसारित करते हैं। इसका उद्देश्य अपनी पारिवारिक जनों को बचा सकें, सुरक्षित रखने के उद्देश्य से, जिससे हम, क्योंकि हिंदुस्तान के इस वातावरण में बहुत सी दुर्घटनाएं का इस समय जो है परिवहन में हो रही हैं, उनको बचाया जा सके, इसलिए हम आपको दैनिक रूप से इन पत्रों पर प्रसारित भी करते हैं।
और YouTube चैनल पे हमारा ये चैनल आपको देखने को मिलेगा। अपना पन्ना अपनी बात के पृष्ठों पर भी देखें और इसके लाभ आप जो है कवि के साथ कॉफी पटेल पर उपस्थित हुए सभी का आभार व्यक्त करें। धन्यवाद, नमस्कार। पुनः मिलेंगे आपसे कल के आयोजन में एक रचना और किताब। जय हिंद, जय भारत। तो आदरणीय, इस प्रकार से हमने जो है एक रचना और किताब के पन्नों से भी पृष्ठ के लिए अपना YouTube चैनल का जो पृष्ठ है, अपना पन्ना अपनी बात एक विचार के लिए यह आयोजित किया है। और इस पे हमने मदन मोहन मालवीय जी के शिक्षा अभियान के कार्यक्रम के अंतर्गत उनके जीवन परिचय को प्रसारित करने के लिए, जिससे यह वीडियो रिकॉर्डेड है और वीडियो को हम अपने YouTube चैनल पर प्रसारित करते हैं, जिससे कि जन जन में ऐसे आयोजन को प्रसारित किया जा सके। धन्यवाद। पुनः मिलेंगे आपको इसी पृष्ठ के अनुसार एक रचना और किताब के पन्नों के लिए। और अपना चलना अपनी बात एक विचार, श्रीकांत तेलंग, सर्वाधिकार सुरक्षित। इस आयोजन में हमारे वाचन की आवाज़ मूलतः श्रीकांत तेलंग की है, जो जयपुर से है। और इसमें हमने पुस्तक का जो सहयोग लिया है महामना मालवीय जी जीवन परिचय और डॉक्टर उमेश दत्त तिवारी। नमस्कार। पुनः मिलेंगे आपसे इसी